फिर से एक बार सभी का मैं मसीह यीशु में स्वागत करता हूं। और आज हम खुदा के वचन से सीखने जा रहे हैं। मेरा मुख्य टॉपिक है परमेश्वर कभी कभी हमसे कुछ मांगता है। शायद आपने बाइबल में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन परमेश्वर भी कभी कभी हमसे कुछ मांगता है। क्या क्या मांगता है वो कुछ हम एक एक करके देखना चाहते हैं। मेरे साथ निकाले उत्पत्तियों की किताब 22 अध्याय और 1 से आगे हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 1 से हम आगे पढ़ेंगे। सिस्टर रश्मि मुझे पढ़ने में सहायता करेगी। 1 से कंटिन्यू पढ़ना है पास्टर जी। आप पढ़ो, 8 तक पढ़ो। 8 तक, ओके। उत्पत्ति 22 का 1 से 8। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि कर चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर लाठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। आमीन। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर ये मैसेज बार बार हम सुन चुके हैं, कलाम बार बार हम सुन चुके हैं, लेकिन परमेश्वर आज कुछ हमसे सिखाना चाहता है, क्योंकि हमारा मुख्य टॉपिक है परमेश्वर भी कभी कभी हमसे कुछ मांगता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इब्राहिम से परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को मांगा, जो उनके जीवन में 99 ईयर में वो बुजुर्ग हो चुका था। उस समय खुदा ने उनसे ये बेटे को मांगा है। हमारा परमेश्वर नर बलि नहीं चढ़ाता है, लेकिन जब हम 15 अध्याय में पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, वहां पर परमेश्वर इब्राहिम को में से बाहर निकाल कर दिखाता है कि आकाश के तारों को गिन सके तो गिन ले, इतने सारे वंश आपके वंश में दूंगा। लेकिन इतनी बड़ी आशीष जब खुदा उनको देने वाला था, उससे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खुदा उनको उनसे कुछ मांगता है। मेरे प्रिय, इब्राहिम को परमेश्वर अनगिनत आशीष देने वाला था। जब वो घर में से बाहर लेकर गया, उस समय परमेश्वर उनको दिखाता है कि आकाश के तारों को गिन सके तो गिन ले। और उस तरह परमेश्वर ने इब्राहिम को तारों को दिखाया, लेकिन इब्राहिम के लिए असंभव था कि वो तारों को गिन सके। और परमेश्वर आने वाले दिनों में ऐसा ही आशीषों को देने वाला था। और वो आशीष जब वो उनको देने वाला था, उससे पहले परमेश्वर उनको एक बेटा जो दिया था, वो एक बेटे को मांगता है। और परमेश्वर ने जब इब्राहिम से कहा कि आप जिस बेटे को प्रेम रखते हो, उस बेटे को लेकर मैं जो मोरिया देश जो दिखाता हूं, वहां पर पहाड़ियों पर ले जाकर मेरे लिए उसको बलिदान कर दे।
आज यदि हम समझ सके तो ऐसा कौन पिता हो सकता है कि एक लौते बेटे को बलिदान करने के लिए दे दे। लेकिन इब्राहिम को मालूम था कि जो खुदा मुझे ऐसी आयु में, बुढ़ापे में यदि परमेश्वर मुझे आशीषित किया है, वो परमेश्वर की मर्जी पूरी करना ही मेरे लिए बड़ी बात है। और इब्राहिम अपने संतान को बहुत ही प्यार करता था, अपने बेटे को बहुत ही प्यार करता था। फिर भी परमेश्वर ने जो दिया था वो परमेश्वर को देने के लिए वो तैयार हो जाता है। आज आप और मैं क्या सोचते हैं? क्या हमें खुदा ने आशीष दी है? यदि वो खुदा को देना पड़े तो क्या हम देने के लिए तैयार हैं? मेरे प्रियो, खुदा ने तो इब्राहिम से ऐसी चीज मांगी जो बहुत ही कीमती थी, बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही उसके लिए क्या बोलेंगे, जो एजड़ हो चुका था, बुजुर्ग हो चुका था, ऐसी अवस्था में उसे एक ही लौता बेटा उसको मिला था। उसे इब्राहिम का ऐसा देखो तो ये भविष्य था, और इब्राहिम का वो वारिस था, और एक ही बेटा था, उसके पास दूसरा नहीं था। फिर भी खुदा ने उससे मांगा। लेकिन इब्राहिम, यहाँ पर हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। मेरे प्रियो, लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इब्राहिम पास हो गया। इब्राहिम अपनी परीक्षा में वो पास हो गया और अपने बेटे को लेकर जाता है, और रास्ते में अपना बेटा उनसे पूछता है कि हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास चाकू है, हमारे पास आग है, लेकिन भेड़ कहाँ है? लेकिन इब्राहिम बहुत ही अद्भुत जवाब उनको देता है, और उससे पहले उनके नौकरों को वो गद्दी के पास उधर ही उनको छोड़ जाता है। और इब्राहिम बहुत ही उनको अच्छे से तरह से उनको बोलता है कि मैं और मेरा बेटा, हम परमेश्वर की आराधना करके आते हैं और हम वापस आराधना करके लौट आएंगे, आप यहीं ठहरो। क्योंकि इब्राहिम को मालूम था कि मुझे जो करना है, मैं जो आराधना करने जा रहा हूं, मैं जो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने जा रहा हूं, मैं जो परमेश्वर की प्रशंसा, बलिदान, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने जा रहा हूं, वो बलिदान को ये चढ़ाने में डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए उन चाकरों को, नौकरों को रास्ते में वो रख देता है। उसके बाद दोनों बेटे के साथ आगे बढ़ते हैं। और हम ये बार बार मैसेज को सुन चुके हैं, ये चित्र हमारे जहन में है, और हम जानते हैं कि इब्राहिम और दोनों बेटे मिलकर वेदी को बनाते हैं, और उसके बाद अपने बेटे को ही इब्राहिम बांध कर वहां पर रख देता है और हाथ में सरा ले लेता है, और उसी समय परमेश्वर का दूत उसे हांक मारता है और इब्राहिम को कहता है, इब्राहिम इब्राहिम, आपके बेटे को कुछ नहीं करना, क्योंकि आपके एक ही लौते बेटे को मेरे लिए आपने दे दिया है। और ऐसा करके वो इब्राहिम को रोकता है, और इब्राहिम पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर मेमना है, और मेमने को लाकर वो बलिदान करता है, परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, परमेश्वर की मर्जी को पूरी करता है। आज आप और मैं जब सुन रहे हैं तो मेरे प्रिय, यदि हम अनगिनत आशीषों को पाना चाहते हैं, जो हम गिन नहीं सकते इतनी आशीषों को पाना चाहते हैं, यदि खुदा को हमें एक चीज देना पड़े तो हमें मुकरना नहीं है, हमें देने की जरूरत है, हमें खुदा को देने की जरूरत है। यदि हम एक चीज को देते हैं और खुदा हमें अनगिनत आशीष को देगा। इब्राहिम ने एक ही बेटे को दे दिया मेरे प्रिय, उसके बाद हम देख सकते हैं अनगिनत वंशजों को दिया, उनके पास धन दौलत, नौकर चाकर, उनके पास सब कुछ था। वो हमारा खुदा है और वो हमारा परमेश्वर है। और इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पर हम बहुत ही गहराई में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पर मेरी लाइट चली गई थी, खुदा का धन्यवाद हो, फिर से आ गई है। और हम देख सकते हैं कि खुदा ने मूसा से कहा, मोसेस से कहा कि मेरे लिए दान, मेरे लिए भेंट ली जाए। निर्गमन का की किताब 25 अध्याय
और 1 और 2 आयत हम पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल से कहो, यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हें सभी से मेरी भेंट लेना। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर मूसा से कहा कि मेरे लिए भेंट लेना। मेरे प्रियो, परमेश्वर को भी कभी कभी पैसों की जरूरत पड़ती है, चीज की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनका पवित्र स्थान जो बनाना था, उनके लिए जो वाचा का संदूक बनाना था, उसके लिए जो मिलाप वाला तंबू बनाना था, इसलिए उनको पैसे की जरूरत पड़ी। इसलिए खुदा ने मूसा से कहा मेरे लिए भेंट लेना, और क्या क्या चीज लेना, सारी बातों को डिटेल्स परमेश्वर मूसा को देता है और उसके हिसाब से ये भेंट को लेता है। मेरे प्रियो, हम भी हर संडे को भेंट को देते होंगे, लेकिन हम कैसे देते हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जो जिसकी इच्छा है, अपनी इच्छा से देना चाहे, उन्हें सभी से मेरी भेंट लेना है। हमारी इच्छा से हमें खुदा को देना है। जब खुदा हमसे मांगता है, वो झपट के नहीं लेता है, वो खींच के नहीं लेता है, हमारी इच्छा से हम देना चाहिए। लेकिन हम कैसे देते हैं? हमारे क्या बोलेंगे, खुशी से हमें देना चाहिए, क्योंकि लेने से देना धन्य है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए हमें खुदा को देना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं ऐसे बहुत लोगों को देखा हूं, जो कुछ लोग क्या करते हैं कि चिल्लर ले लेते हैं हर संडे को डालने के लिए। 100 रुपए की 10 नोट ले लेते हैं और 10 संडे उनका चिल्लर करवा लेते हैं। हमारा खुदा बेगर नहीं है, हमारा खुदा भिखारी नहीं है कि जिसको हम देना है तो उसको चिल्लर वो छुट्टा करवा के देना चाहिए। लेकिन हमारी हैसियत के हिसाब से हम जो दे सकते हैं, जितना उनको दे सकते हैं, जितना ज्यादा दे सकते हैं, उतना हमें खुदा को देने की जरूरत है। खुदा कभी कभी हमसे कुछ चीजों को मांगता है, और मूसा से ही परमेश्वर ने यदि हम जो उसी में निर्गमन में 31 अध्याय लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पत्ती शिला पाटियों को लेकर मेरे पास, जो आज्ञा में देना चाहता हूं उसको लिख कर दूंगा। परमेश्वर ने मूसा को एक बार दी, लेकिन मूसा ने उसको तोड़ दी। फिर से परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पत्थर की शिला पाटियों को बना और 2 पाटी लेकर मेरे पास आ। मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा आज्ञा लिखना चाहता था, वचन को लिखना चाहता, जो इस्राएलियों के लिए जरूरी था, और परमेश्वर की आज्ञा क्या है वो इस्राएल लोग जाने। आज आप और हम वही आज्ञा को पढ़ते हैं और हम मानते हैं। मेरे प्रियो, बहुत ही जरूरी था जब मूसा ने ये किया। मूसा पाटी को कर गया, परमेश्वर ने लिख कर दिया, ये आज्ञा मूसा ने इस्राएल को समझाया। आज वही आज्ञा आपके लिए और मेरे लिए आशीष का कारण ठहरी है। मेरे प्रियो, इब्राहिम ने अपना एक ही लौता बेटा दिया, उसकी वजह से आज सारा संसार उसके द्वारा आशीषित है। आज मूसा ने 2 शिला पाटियों को खुदा को दी, तो उसकी वजह से आप और हम बढ़कर आशीषित हो रहे हैं। मेरे प्रियो, जब खुदा हमसे कुछ मांगता है, जब हम देते हैं, आपका और मेरा जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण ठहरता है। इसलिए जब भी खुदा हमसे मांगता है, हमें देने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एक स्त्री से कुछ मांगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 1 से हम आगे पढ़े तो वहां पर लिखा है कि एक सामरी स्त्री से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बात करता है और पानी मांगता है। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 1 से मैं पढ़ता हूँ। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि
फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है। यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन यहूदियों को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामर से होकर जाना अवश्य था। इसलिए यह सुखार नामक सामरिया के एक शहर तक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने कुएं यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात छठे घंटे के लगभग में एक सामरी स्त्री जल ने आई। यीशु ने उनसे कहा, मुझे पानी पिला। हालेलुया। यहाँ पर एक सामरी स्त्री आती है और यहाँ पर याकूब के कुएं पर यीशु मसीह बैठा हुआ था, और यीशु मसीह सामरी स्त्री से पानी मांगता है, जल मांगता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से जब जल मांगता है, सामरी स्त्री आगे बात करती है कि यहूदी लोग, आप यहूदी लग रहे हो और यहूदी लोग हम कुछ भी व्यवहार नहीं रखते हैं और हमसे तो पानी नहीं पीते, आप तो मुझसे पानी मांग रहे हैं। और यीशु मसीह आगे उनसे बातचीत करता है। यदि एक खुदा का जो भेजा हुआ दान को आप समझ जाती और उससे आप जिंदा पानी को मांगती, तो सामरी स्त्री कह रही कि प्रभु ये जीवित पानी मुझे दे दे तो मुझे घड़ा लेकर बार बार यहाँ नहीं आना पड़े। यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये जिंदा पानी जो कोई पीता है उसके जीवन में से सोता बह निकलता है। ये पानी तो आप पीते हैं, आपको फिर से प्यास लगेगी, लेकिन ये मैं जो पानी देता हूँ वो फिर से प्यास नहीं लगेगी, लेकिन उसके जीवन में से सोता बह निकलेगा। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुछ और पानी की बात कर रहा था कि पवित्र आत्मा के बारे में, जो पवित्र आत्मा का पानी रूपी पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह उनको कह रहा था कि जो मैं जो पानी देता हूं वो पी लेता है। वचन रूपी पानी को भी हम ले सकते हैं। जो वचन रूपी पानी जो कोई पी लेता है, मैं जिसे देता हूं उसके जीवन में से सोता बह निकलता है। और मेरे प्रियो, जो कोई पी लेता है उसके जीवन में ये जीवन के पानी की बातों को निकलती है, और जो कोई उसमें से पीता है उसका उद्धार हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसकी वो सारी परेशानियों में से बाहर आ जाता है और उसकी सारी परिस्थिति बदल जाती है। इसलिए यीशु मसीह ये सामरी स्त्री से कहता है कि मैं जो पानी देता हूँ, मैं जो जल देता हूँ, वो जल जो कोई पी लेता है उसके जीवन में से सोता बह निकलता है। और जब सामरी स्त्री ने उससे कहा कि वो पानी मुझे दे दीजिए, आपके पास तो रस्सी नहीं है, आपके पास से कोई बर्तन नहीं है, आप ऐसा पानी कैसे दे सकते हैं? क्या आप याकूब से बड़े हैं क्या? ऐसा करके वो बातचीत करती है। यीशु मसीह ने उससे कहा कि आपके पति को लेकर आओ, मैं आपको ये पानी देता हूँ। लेकिन वो स्त्री ने क्या कहा? वो मेरा पति नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, सच में आपने सही कहा कि आपका पति नहीं है, वो पांचवा आपके साथ था, वो भी आपका नहीं है, इसलिए आपने सही कहा। वो सामरी कहती है कि प्रबोधक जैसे लग रहे, भविष्यद्वक्ता जैसे लग रहे, क्योंकि उसको पता चला कि मैं जो कर रही थी, मेरा जो जीवन है उसके आगे प्रकट हो गया है। मेरे प्रियो, ये सामरी स्त्री ये विचार का जीवन तो जी रही थी। उसका परमानेंट उसका पति नहीं था, परमानेंट कोई पति नहीं था, हस्बैंड नहीं था, इसलिए उसने कहा कि मेरा कोई पति नहीं है। इसलिए मसीह ने कहा कि आपके पास पांचवा, लेकिन वो भी आपका नहीं है, आपने सच में वही सच बोला। ऐसा करके यीशु मसीह ने उनसे बोला। उसके बाद उसके चेले आए, लेकिन वो कुछ नहीं बोले,
क्योंकि वो किसके साथ बातचीत करा, उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। उसके बाद उससे कहा कि प्रभु प्रभु खाना आप लीजिए। यीशु मसीह ने कहा ये खाना में नहीं है, मेरे पास खाना है, जो मेरे पास जो खाना है वो खुदा की मर्जी को पूरी करना है। उसके बाद वो स्त्री चली जाती है और सामरिया में जाकर लोगों को बताती है। क्या बताती है? उसकी गवाही बताती है कि मैं जो जीवन जी रही हूँ, मैं जो जीवन है वो एक वहां पर याकूब के कुएं पर बैठा है, उस प्रबोधक जैसा लगता है, भविष्यद्वक्ता जैसा लगता है, जिसने मेरे जीवन के बारे में प्रकट कर दिया है। मैं जो जीवन जी रही हूँ, और लोगों को पता होगा कि ये स्त्री कैसी जी रही थी, कि उसका रियल पति नहीं था, परमानेंट पति नहीं था, और ऐसे वो पांचवें पुरुष के साथ रह रही थी। इसलिए लोगों को उसकी गवाही, जो अच्छी गवाही नहीं थी, लोग जानते होंगे, लेकिन वही गवाही देती है, मेरा जो जीवन मैं जो जी रही हूँ, वो जो याकूब के कुएं बैठा है वो मेरे बारे में जानता है, उसे पता है। आइए देखिए, क्या वही तो मसीह तो नहीं है? आप आइए और देखिए करके वो बताती है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पानी मांगा। आज आपसे और मुझसे परमेश्वर क्या मांगना चाहता है मेरे प्रियो? जैसे दूसरी बात क्या, आपके पति को लेकर आइए, ऐसा करके उनको बोला, लेकिन उसके पास पति नहीं था, इसलिए बहुत से लोगों को लेकर आई। आज आपके पास, मेरे पास, मेरे प्रियो, आपके पास परमानेंट पति होगा। वो पति को प्रभु यीशु के लेकर हमारे पास परमानेंट पतियां होगी, जो खुदा ने दी है, जो खुदा ने दे रखा है, वो पति को लेके आइए, वो पति को लेकर आइए, ताकि प्रभु यीशु मसीह उनको भी आशीष देना चाहता है। केवल आप ही आशीष मत पाइए, आपके पत्नियों को, आपके पतियों को लेकर आइए और उनको भी आशीष के भाग बनाइए। क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग मसीह के पास आ चुके हैं, लेकिन उनके पति अभी तक नहीं आए, उनकी पत्नियां नहीं आए, उनके बच्चे नहीं आए, उनकी बेटियां नहीं आई, उनके दामाद नहीं आए, उनके बहू नहीं आए। लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हम भी उनको यीशु मसीह के पास लेकर आए, ताकि वो भी जीवन का जल को पा नहीं पाए, वो भी परमेश्वर की आत्मा को पाए, वो भी परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन को पाए मेरे प्रियो, ताकि उनकी जिंदगी बदल, ताकि उनकी सारी स्थिति बदल जाए। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हमसे वो कुछ मांगता है। आज हमारी जिंदगी को हमने दिया है, पूरी रीति से हमें देना है, पूरा जीवन हमें देना है। पूरा जैसे उसने हमारे लिए पूरा जीवन दे दिया, वैसे हमको भी पूरा जीवन उसके हाथ में दे देना है। हमारे पूरे परिवार को उसके हाथ में दे देना है, हमारे पूरे बिजनेस को उसके हाथ में दे देना है, हमारे पूरा जो भी स्रोत है उसके हाथ में दे देना है, जो भी हमारी सेवकाई है उसके हाथों में दे देना है। वो इसी आज चाहता है। कभी भी हम कर रहे हैं या हम करेंगे, मैं करूंगा, वो नहीं ला है, लेकिन यीशु से हमारे जीवन से करना चाहिए, वही सब कुछ करना चाहिए। और उसके बाद जब सामरी स्त्री सभी बहुत सारे लोगों को लेकर आते हैं, लोग यीशु मसीह की बातों को सुनते हैं और वो लोग ही गवाही देते हैं, आपके सुनने के द्वारा ही नहीं, लेकिन अब हमने देखा भी है और सुना भी है, हम अभी विश्वास करते हैं और वो यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करते हैं 2 दिन के लिए हमारे यहाँ रुक जाइए। और यीशु मसीह सामरिया में रुक जाता है और यीशु मसीह वहां पर और भी सुसमाचार सुनाते हैं और बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं, बहुत सारे लोग अपना जीवन दे देते हैं। मेरे प्रियो, हम क्या देखें कि एक पापी स्त्री, उनका गलत गवाही थी, लेकिन उसकी गवाही बदल जाती है, उसकी जीवन बदल जाता है और उसकी जो आदत थी, हैबिट थी, वो बदल जाती है। उसके बाद वो अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपती है और उनका जीवन बदल जाता है। मैं विश्वास करता हूँ सामरिया में बड़ी कलीसिया खड़ी हो गई। मेरे प्रियो, कभी कभी जो अच्छे लोग काम नहीं कर पाते हैं, जिनकी अच्छी गति है, वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे में
एक ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह चुनता है जिनकी गवाही अच्छी नहीं थी, पुरानी गवाही अच्छी नहीं थी, लेकिन खुदा उनकी गवाही को बदल देता है, उनके जीवन को बदलता है। उनके जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों को खुदा के पास लेकर आते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने वो ये बहन से पानी को मांगा, जल को मांगा। आज आगे और मेरे घर पे कोई भी आए, आए, उनको एक गिलास पानी पिलाएगा, उनको चाय पिएगा, उनको भूखा है तो खाना खिलाएगा, उनको जो भी चाहिए वो दीजिएगा। क्योंकि हम जब एक गिलास पानी पिलाते हैं, उसका बदला भी खुदा हमें देता है। एक इंसान को जो जिसका कोई नहीं है, गरीब हो सकता है, बेघर हो सकता है, उसको भी हम कुछ देते हैं, हेल्प करते हैं। मतलब खुदा क्या कहता है, वो मुझे करते हो, मेरे लिए करते हो, मुझे करते हो, इसलिए हम एक गिलास भी पानी हम देने की जरूरत है। यीशु मसीह कभी कभी हमें कुछ ऐसी चीजों को मांगता है। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं मार्था मरियम जो लाजरस की बहनें थी, उसमें से मरियम उनके घर में यीशु मसीह बेथनिया में बार बार जाता था। ऐसा कहा जाता है कि वो लोग अनाथ थे और उसमें मार्था उनके घर में बड़ी थी और इस परिवार से प्रभु यीशु मसीह बहुत ही प्यार करता था और उनकी इज्जत करता था। और जब भी यीशु मसीह उनके घर में जाता था, मरियम उसके पैर के आगे बैठ जाती थी। लेकिन मार्था को बहुत सारी चिंताएं थी, टेंशन था घर का, और बड़ी होने के कारण उनके भाई और उनकी बहन का उनको टेंशन था, बहुत सारी बातें थी। लेकिन मेरे प्रियो, मरियम क्या करती थी, यीशु मसीह से सीखती थी, यीशु मसीह से बातचीत करती थी। यीशु मसीह क्या सिखाना चाहता है वो सीखती थी, सुनती रहती थी। मतलब मरियम के जीवन से हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह को समय देती थी, यीशु मसीह के साथ समय बिताती थी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चर्च में तो जाते हैं, कलीसिया में तो जाते हैं, लेकिन उनको लंबी आराधना हो गई तो वो पसंद नहीं है, लंबा वचन दे दिया तो वो पसंद नहीं है, यदि कुछ भी लंबा हो गया तो उनको पसंद नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, उनको कोई दूसरी दुनिया की बात देखना है, दुनिया की बातों को सुनना है, तो टाइम, वहां पर टाइम का लिमिट नहीं है। और कुछ और दूसरी बातों में जॉब का ले लीजिए और कोई भी बिजनेस का ले लीजिए, उसमें पूरा हफ्ता उसमें वो बिजी रहते हैं, रात दिन बिजी रहते हैं। लेकिन जब खुदा के चरणों में बैठना है, उनको 5 मिनट अधिक लंबा हो गया तो वो परेशान हो जाते हैं, वो उनको पसंद नहीं होता है, वो पास्टर नहीं पसंद आएगा या तो वो आराधक उनको पसंद नहीं आएगा जो लंबा टाइम लेता है। मेरे प्रिय, आज ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये मरियम क्या करती थी, वहां पर टाइम नहीं लिखा है कि मरियम कितने टाइम तक उसके चरणों में, यीशु मसीह के चरणों में बैठी रहती थी, यीशु मसीह कितने घंटे उनके घर में रुकता था। लेकिन वो जब भी यीशु मसीह उनके घर में आता था, वो उसके चरणों में बैठ जाती थी। आज आपकी और मेरे घर में यीशु मसीह है, आज आपकी और मेरे पास यीशु मसीह है, उसके चरणों में हमें बैठने की जरूरत है, उसके चरणों में समय बिताने की जरूरत है। मैं जो लोग जॉब के साथ हम इस फैमिली के साथ जुड़ते हैं, इस आराधना में जुड़ते हैं, उनके लिए उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि आप लोग जॉब में हैं, फिर भी यीशु मसीह के पास बैठना चाहते हैं, उसकी सुनना चाहते हैं। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आपके लिए बहुत बड़ा है। मेरे प्रियो, जब ये मरियम जब यीशु मसीह के चरणों में बैठ जाती थी, मार्था तो फरियाद भी करती थी कि देखो ये कुछ भी काम नहीं करने नहीं लगते हैं, मुझे अकेले को काम करना पड़ता है, उसके वजह से मैं परेशान हूं करके वो बोलती है। आज दुनिया की चिंता करने वाले, संसारिक जीवन जीने वाले हर तरह की परेशानियों में डूबे रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह के साथ बैठने वाले लोग हर तरह आशीषों से बढ़ते जाते हैं, हर तरह उन्नति करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। हम देख सकते हैं कि उनका भाई उन्होंने खो दिया था, लेकिन चौथे दिन फिर से एक बार
उसको यीशु मसीह ने जिंदा बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि मरियम खुदा के साथ, मरियम यीशु मसीह के साथ समय बिता रही थी। उस नतीजा ये हुआ, अपना भाई उन्होंने खो दिया, उन्होंने अपने ब्रदर को लॉस किया था, लेकिन चौथे दिन फिर से एक बार कब्र में से यीशु मसीह उनको बाहर लेकर आता है और उनका खोया हुआ भाई वापिस उनको जिंदा करके देता है। वो हमारा यीशु है, उसके साथ भी हम समय बिताएंगे, हमारा समय हम खुदा को देंगे, हमारा समय हम यीशु को देंगे। इस दुनिया से समय चला गया, वो हम वापस नहीं पाते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लिए कोई बात असंभव नहीं है। जो हम खो चुके हैं, हमारी खोई हुई आशीषों को वापस देगा। हमारी खोई हुई जो भी हमने आशीष खोई है, यदि हमारा दर्शन हमने खोया है तो दर्शन वापस देगा। हमारे दान हमने खोए हैं तो यीशु मसीह हमें वापस देगा। लेकिन हमारा समय यीशु मसीह के कदमों में बीतने की जरूरत, मरियम के समान उसके चरणों में हमें समय बिताने की जरूरत है। यदि हम ऐसा करेंगे, खुदा हमें फिर से रूहानी आशीषों से भरेगा, वो भौतिक आशीषों से भरेगा। जो भी हमने खोया है वो हमें वापस मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, ये मरियम ने जब उसके यीशु मसीह के चरणों में समय बिताया, उसका नतीजा ये हुआ, उसका प्रतिफल ये हुआ, वो खोया हुआ भाई वापस उनको मिला। मेरे प्रियो, इन दिनों के द्वारा खुदा हम सबों को बड़ी बरकत देने पाए। हमारा परमेश्वर कभी कभी हमें कुछ चीजों को मांगता है। और मैं आगे नहीं जाना चाहता हूँ, यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने चेलों से 5 रोटी और 2 मछली भी मांगी थी, और के बाद 5000 लोगों को उन्होंने खिलाया था। और परमेश्वर हमसे जब मांगता है और उसके बाद जब हम देते हैं, अनगिनत आशीषों को उड़ता है। इन वचनों के द्वारा खुदा हम सब आशीष दे। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर ज्योतिष, तो आपको आशीष देने पाए। खुदा के कलाम में सुना है कि हमें खुदा को देना है। जरूरी नहीं कि आप अपने पैसे के बारे में सोचें, आप अपना टाइम, खुदा के दास ने बोला कि हमें टाइम निकालना है। और मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो इस प्लेटफॉर्म पे वफादारी के साथ अपनी परिस्थितियों के खिलाफ, अपने हालातों के खिलाफ भी जो उनके बीच में जा रहे हैं, उनके बीच में भी वो खुदा के लिए अपना समय इस प्लेटफॉर्म पे देते हैं। उसके लिए मैं खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि खुदा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हमें हमारे साथ में रहने वाले, जिनके साथ हम आराधना करते हैं, उनको इनकरेज करना है कि खुदा के लिए वो समय निकालें, खुदा के लिए वो बोएं, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर हमसे कोई पैसा नहीं चाहता है, परमेश्वर हमसे धन दौलत नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें और उसके राज्य के लिए वो टाइम स्पेंड करें। हम उनको अपने जीवन का बहुमूल्य अवसर जो खुदा हमें देता है इस दुनिया में जीने के लिए, वो समय हम खुदा को देने पाए आने वाले दिनों में। और कभी कभी खुदा के दास ने बोला कि जब भी खुदा का भवन या कोई भी जरूरत पड़ती है खुदा के भवन में, उसके लिए भी हम अपने हाथ को बढ़ाना है। खुदा की सेवा के लिए हमें अपने हाथ को बढ़ाना है। और जैसा मरियम ने एक उत्तम भाग चुन लिया खुदा के मुंह से, खुदा के वचनों को सुनने का, वैसा अनुग्रह प्रभु हम सबको देने पाए और हम लोगों को सिखा पाए कि हम कैसे परमेश्वर से उन आशीषों को हासिल कर सकते हैं जो खो गई हैं, जो खत्म हो गई हैं। वो सोचते हैं कि ये शायद वापस नहीं मिल सकती है। वो कैसे वापस मिलेगी? जब हम प्रभु के चरणों में बैठेंगे, प्रभु से बातें करेंगे। और जैसे मरियम ने प्रार्थना किया, जैसे मरियम ने खुदा के कलाम को सुना और उनके जो मरा हुआ भाई था उनको वापस खुदा ने दे दिया। आइए फैमिली, हम इस वचन के लिए धन्यवाद दें। खुदा के दास के लिए हम प्रार्थना करें, प्रभु उनको और आशीष बरकत देने पाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा शुभिंदु दास, अगर वो हमें इस प्रार्थना में